यतापि भक्तिवशितः परमादिदेवं तं श्रीयकल्मषगणोन्मतेनाय देवे शुद्धोदिकिरविनयामि महाभिषेकम्। अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवदवे नमो रति भगवते श्रीमते पवित्र तर्जुनि सिंचामि। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदोप पलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं अभिषेकांति वृषवादि विरांति वो नमः अर्घ्यं नरोपामते। चलिए राजेश भैया हाथों। नायक श्री 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री अरहय सागर जी महाराज की जय। बंधु आप जैसा आप सभी को विदित है शाश्वत तीर्थरा सम्मेद की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में महाबीजाक्षरों के साथ प्रतिदिन अभिषेक सांधिधारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधिधारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है उन पुण्याजक परिवार में यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय मंजू गगन केटी आरू गौरव नेहल चांदनी जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत सलोनी, अजित मोनिका रिया, आयुषी अरुणा ऋतिका विवान देवर ऋतु सुधीर हार्दिक ऋषित समस्त चूड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता अंकित अमिता मनस्वी नित्या सराफ गुनगुन परिवार, श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी राजेंद्र गीता अनिल ममता प्रवीण नालिसा यशिका निकिता शुभम युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम श्रीमती प्रेमला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सा परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार श्रीमती सोनिया आदेश सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति पीयूष मास्टर युवान रियान जैन विद्यासागर रोड बेजवी सारा ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रियांशी ईशान जैन सा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा श्वेता मित्तुल मानवी सिमरन निशानवी अहेली संभव जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा जैन सा परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी अनिल किरण जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शुभम पल्लवी एकांश सरावगी सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी सल्ला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामादासिका संजय पांड्या समस्त अधिवीर फाउंडेशन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी किरण राहुल रितम सौरभ काला सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभव अक्षिता विनीत जानवी विराज पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी कमलेश आशीष मेघा अतिन पूजा ऋचा विवेक जैन रामपुर बाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री किशोर शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री सुमन जी विमल किरण राजकुमार शोभा विक्रम सारिका विकास आशिका जी जैन सा परिवार, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी श्रीमती लीला जी कासलीवाल आकाश निधि बान्या व्योम मेघराज सोहनलाल कासलीवाल सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष जी सराफ पुत्र पुत्र सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल सराफ गुणायतन विचार मंत्री, गंज वासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जतनबाई श्रीमती मंजुलता सुपुत्र एकांश श्वेता ज्ञानसी जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विलाला परिवार से सुनील राजरानी सुधीर नितिका शुभम अस्मिता ऋषभ काजल आराध्या, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ संजना संजय नैन्सी यस जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन श्री विनोद जी श्रीमती अर्चना शिल्पा अरिहंत तेजा चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सुमन स्वाति साकर श्री मंडिया प्रेरणा विशाल विवान गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद श्रीमती संध्या सौरभ रूही गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्यांशिता शुभंकर हिताश जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद सुनीता अंकित अनामिका राहुल तनु कीर्ति वीरम अनीसी जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया अखिलेश श्रीमती मीना असीम प्रिया पूर्व श्रीमती षष्ठी प्रिया सतेश अरुदिवी समस्त मेरू सतभैया परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार वर्षगा जी जैन सा परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमन और पन्नालाल जी गंगवाल महावीर जी सुधा जी प्रदीप जी गंगवाल हाथीगोला परिवार,
मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज निलयांसा, जयाक्षिन पाटनी परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन जैन बाबरिया परिवार समस्त दोदड़ा वाले। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल, श्रीमती संतोष देवी, ज्ञानवती, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अभी रिया, जिया, अंजू मेहता परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीता, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सोगानी परिवार। जापान वाले रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज, प्रियल, गुणांश पहाड़िया परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, बान्या, बेन पाटनी, आर के मार्बल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी परिवार। निखार वाले जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुजानगढ़ से श्री रत्नलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी बगड़ा। मुंबई गुणायतन से श्री अनिकेत, मधुरिमा नाही, सुपुत्र श्री सुभाष जी, पूनम जैन परिवार। आगरा से श्रोमणी संरक्षक श्री पारक कांसल जैन, निशा, मधु, अनामिका, अनुभूति, कीर्ति, संभव कंसल जैन परिवार। धुलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार, धन्नालाल, मोहनलाल, कासलीवाल परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए हमसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। ओम। सभी आप लोग सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने आज शांति धारा का विशिष्ट पुण्य लाभ लिया, विशेषतया जो 225 लोगों की तीर्थ वंदना कराने का सौभाग्य पाए, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राजेश भारिल, निशा भारिल, रौनक, रोली, अंकुर, रोमांक, मनोज, अमित भारिल परिवार, नेहरू नगर, भोपाल, आज से ये नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक होने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी भोपाल निवासी सुगंधी लाल जी जैन, हेमलता जैन, रोहित जैन, रेयांश जैन, हर्षित जैन, निधि जैन, राजीव भारिल, दीप्ति भारिल, स्वस्ति, उन्नति, स्वरा जैन भोपाल, दोनों गुणायतन ट्रस्टी है। और आज से रोहित सुगंधी लाल जी जैन का परिवार भी नित्य शांति धारा का पुण्यार्जक बन रहा है। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वीरेंद्र कुमार, रमेश कुमार जैन भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिव्या, संजय, वीना, पंकज, चारुलवेन, सुनील शाह, दीपक भाई, दिलीप भाई मेहता, हिमानी, नीलेश सोनी, गुजरात, बड़ोदरा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सरोज, इंजीनियर सुरेश चंद जैन, योगेश जैन, LIG 200 कोटरा भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अंतिम जैन, गौरव जैन, विशाल जैन, प्रदीप जैन, विमल जैन भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय जैन, रश्मि जैन, अवरेल जैन, आर्यन जैन, नूना परिवार ललितपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कपूर चंद जैन, मनोज, राजेश, सिद्धार्थ, यश, श्रेयांश, सोनी परिवार अजमेर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल बड़कुल, साधना बड़कुल, रोली, अंकुर, रोआंक, राजेश, निशा भारिल परिवार के साथ इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा ने आज शांति धारा के विशेष भावना भाई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जबलपुर से आज ऑनलाइन शांति धारा की भावना भाई श्रीमती विभा जैन के जन्मदिवस पर नेहा, अतुल कुमार, अनवी, अनाया, मिशिगन सिटी USA के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। सूरज, सारिका, खुशी, आरोग्य लाभ के लिए ममता, सची, अभिषेक, सोनल, समस्त परिवार जबलपुर, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि। बीरेन्द्र जैन, श्री जी परिवार भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान के पुण्यार्जक दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल, अमिता जी, अहेली के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, संभव जैन परिवार।
सागर से हेमंत जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर क्षेत्रपाल जैन, पुष्पा, अमिता, हर्षिल, हर्षाली जैन परिवार। देहरादून से अमित जैन के जन्मदिवस पर श्रीमती दीपिका जैन परिवार। रांची से श्रीमती विद्या देवी जैन सपरिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु। अजमेर से कुणाल जैन, श्रीमती नेहा जैन के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर नमकीन परिवार। आज जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती संतोष रानी जैन सतना, संतोष कुमार जैन के जन्मदिवस के अवसर पर रतनमल राव का जयपुर से गिरीश कुमार जैन और जोधपुर से आलोक जैन, मीना, अर्पित, अंशुल, नवीना जैन परिवार और दिल्ली से स्वर्गीय सुगंध चंद जैन की पुण्य स्मृति में इंदु, मनीष, सीमा, वान्या, काला परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। कोल्हापुर से दीपाली सुनीज वस्टवाड़े, गर्भस्थ शिशु रक्षा। यूएसए से गौरव नेहल चांदनी जैन। कोटा से श्रीमती मंजू जैन, धनपति कपूर चंद जैन। बीना से कुंदन जैन। जबलपुर से अरुण सिंघई। जगदलपुर से हरसाली मोदी, राहुल, वैशाली मोदी। रांची से संस्थापक से राजेश पाटोदी, कमल पुष्पा पाटोदी। सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, सतीश मोदी। धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा। सागर से नीरज पायल जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात। सागर से राहुल मेघा जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात। कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल। भोपाल से आशीष डोंगरे। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। गैरतगंज से श्रीमान जय कुमार जैन, बिक्की जैन, गैरतगंज। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस मंगल भावना के साथ हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शब्दशाहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनभोजामि, हंते शनभोजामि, सिद्धे शनभोजामि, साहु शनभोजामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणपवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते पक्षिणा से दोष कुल बसाय। दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व खचितोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अशियाउषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान गुरु गुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ व ह्रूम फट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अशियाउषा अनाद विद्याय नमोरियंतानम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरोम साहर दिग्दात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्पाति हरमणिता अशोकतर सत्पाति हर सोन पदपदामलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पुष्टि सत्पाति हरमणिता सुरपुष्पुष्टि सत्पाति हर सोन पदपदामलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदपदामलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदामलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदामलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय जमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय
बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु 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 ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो ओहि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो परमो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो सबो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो पदानुसारिणाम सर्व ओम ह्रीम हरम शांतिर्भवतु नमो संभिन सोदारानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो पते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो बोहि बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो उजु मदीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो बिवुल सर्व मदीनम ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो दशपुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो ठंगवानिमित्त सर्व कुशलानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नो बनिधिपतानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो विद्याहरानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो चारणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो पन्न समनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो आगाशिगामिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो आशविशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो डिट्ठिविशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो उग्गतवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो दित्ततवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो तत्ततवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो महातवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो घोर परकमानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो घोर गुणमभ्यारिणम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो अमो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीम हरम शांतिर्भवतु नमो मन बलिनम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो बची बलिनम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु हरम नमो काय बलिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो खीर सवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो महु सर्व सवीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो अमी सर्व सवीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो खीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो बड्ढमाननम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिरशनो चेदी शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिस सजच्छकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भयानम जीवा विवादिवार रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराज दो बहुदो में रख रख स्वाहा स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोगमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्थ पुरासराज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रे करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्शनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या ताली बजाना। पेस्ता बदाम श्री पल्लवम चरणन तुमड़ग में ले आया आत्म रस वीनी निज गुण पल मम उन्नत अमोक्ष महापल पाने को श्री रेव शास्त्र गुरु को जाओ विद्यमान श्री श्री स्तुतिदंक सिद्ध प्रभु जी की गुण गाओ। जीवन में खुशियों का हो जीवन में खुशियों का पैगाम लाते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। ओम ब्रीम श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह विद्यमान भी तीर्थंकर समूह अनंता निश्चित ब्रह्मण समूह महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामीति। अष्टम वसुधा पाने को कर रहे आठों धर्म लिए सहज शोध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए
किए। ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव सतगुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री विष्णु दिगंबर सिद्ध प्रभु जी की गुण गाओ। कठिन डगरिया कठिन डगरिया हे पार से तेरी कठिन डगरिया हे पार। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम ह्रीं श्री देवशा विद्वान अरगम नृपामते। और आइए परम पूज्य मुनिवर हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। प्रथम राजेश जी भारेल अपने परिवार के साथ आ जावे। और द्वितीय शांति धारा पुण्याजक परिवार संजय भाई, रोहित सुगंधी परिवार ये भी आ जावे जो नित्य शांति धारा पुण्याजक परिवार हैं। और श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी श्री जी परिवार भोपाल, ये तीनों परिवार जल्दी आ जावे। आज की मांगलिक क्रियाएं चित्रावण दीप पूजन का कार्यक्रम संपन्न करना, जल्दी आइए। और साथ में सुनीता दीदी वाशा जो कि गुणायतन परिवार से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी सब व्यवस्था है। आइए चारों परिवार जल्दी आइए, चारों परिवार आ जावे। सर्वप्रथम चित्रावण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, उसके पश्चात दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बाबा जी आप नीचे पहुंचिए, आइए। राजेश जल्दी आओ। सुगंधी परिवार, श्री जी परिवार, सुनीता दीदी आ जाइए, जल्दी पहुंचिए। विद्यासागर विश्ववंद श्रवणो भक्त्या सदा संस्तवे। सर्वोच्चम्य विनम्य परमो सर्वार्थ सिद्धि प्रदो। ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपो विश्वस्य विश्वाश्रयो। साकारं त्रिमिडं विशाल हृदयो सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम। और हमारे आज के पुण्यार्जक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार राजेश जी वारेल, सुगंधी परिवार, श्री जी परिवार भोपाल और सुनीता दीदी वासा, ये सभी पुण्यार्जक आज चित्रावण दीप पूजन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और इसके पश्चात मैं सभी को आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए। आइए राजेश जी आ जाएं, अपने इधर से आओ, शास्त्र लेके आओ। शास्त्र भैया, शास्त्र कहाँ है? आइए पाद पिछल विधि संपन्न करें। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तके उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा। और आइए राजेश जी भालिल, सुगंधी परिवार, श्री जी परिवार और बहन सुनीता दीदी अलग से करेंगी वो आज। आइए, जब तक पाठ प्रदान की विधि चल रही, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा बंधुओं, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ तीर्थराज संबेशेखर में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान 1 नवंबर से 8 नवंबर तक प्रारंभ होगा। जो भी मंडल पुण्यर्जक जिन्होंने अपने परिवार के साथ मंडल लेकर इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हमारे पास अभी 3 मंडल शेष हैं जो विशेष हैं, जिनके भी भावंत हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से मंडल लेकर सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र में करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। पारस चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करा के आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। साथ ही इस अनुष्ठान में 108 इंद्रनाणी के जोड़ों को बैठने की व्यवस्था रखी गई है। जो भी इंद्रनाणी के रूप में इस महानुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, राशि रखी गई है मात्र 51,000 की। 51,000 की राशि के माध्यम से आप इंद्रनाणी के जोड़े में बैठकर तीर्थराज संबेशेखर की तलटी में स्थित गुणायतन में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे बीच में भाई सौरभ जी अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। माता जी आई उनकी, ये आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
हाँ जी, मंच थोड़ा खाली कर दें अगर पाद प्रक्षालन आपने कर लिया है। आइए भाई सौरभ जी अपनी माता जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीफल चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और चलते हैं मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन, मंगल देशना का समय हो चुका है। मैं चाहूँगा सभी इस मंच से नीचे व्यवस्थित हो जावें और आइए हम और आप पारस चैनल प्रमाणिक के माध्यम से जो प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में 3 बार नमन करेंगे। हाथ जोड़ लें, सभी हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुगंधी परिवार जल्दी आ जावे। ओम जिन्हें बुलाया वही आओ। देखिए जिनको बुलाया गया है वो ही आए तो अच्छा रहेगा। पुनः एक बार सभी के लिए सूचना है, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानी का महापर्व 1 नवंबर से 8 नवंबर तक 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। 3 मंडल हमारे पास शेष हैं जिन्हें भी अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से मंडल लेकर सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र में करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। पारस चैनल के एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। आइए भैया माइक चालू कर देना, बोलो। ओम चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। सभी लोग साइड से हो जाए। चलिए हो गया, हाथ जोड़ लें। जल्दी आओ जल्दी आओ। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणं नमो आयर्याणो नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शव्यसाहुणो एषो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशिनो शव्यपावपणाशिणो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च शवेशिं पढमं होय मंगलम। परमं होय मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीष श्री प्रमाण सागर जी अरय सागर जी महाराज की नमोस्तु। बात बंधुत्व की चल रही थी। बंधुत्व को बनाए रखने के लिए 4 बातों की चर्चा मैंने कल आप सबसे की। सहयोग, समन्वय, समझ और समादर।
सहयोग की बात कल आप सबके मध्य हुई। आज शेष बातें आप सबसे मैं करना चाहूँगा। समन्वय, समझ और समादर, हम जिनके बीच रहते हैं, आपस में तालमेल हो तो हमारा जीवन बड़ा आनंदमयी बीतता है। तालमेल के अभाव में खींचातानी होती। हम एक दूसरे के साथ समन्वय करके चलने का अभ्यास करें। पर समन्वय वही कर पाता है जिसके हृदय में सहिष्णुता होती है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है और जो अंदर से उदार होता है। हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बने, सामने वाले की कमियों को नज़रअंदाज करें। अगर गलतियां हैं तो गलतियां निकालने की जगह गलतियां सुधारने का रास्ता चुनें। आजकल लोग कमी ज़्यादा निकालते हैं, सुधारने का प्रयत्न कम करते हैं। हम देखें जिनसे हम अपने रिश्ते को मधुर बना करके चलना चाहते हैं, उनके प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा है। यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम उस कमी को नज़रअंदाज करने में सक्षम हैं या कमी को नोटिस में लेके उसके पीछे पड़ने का काम करते हैं। यदि नज़रअंदाज करते हैं तो एक अर्थ में ठीक है, कदाचित नोटिस में भी लेते हैं तो वह नोटिस में लेकर उसे प्रचारित करते हैं तो कतई ठीक नहीं। नोटिस में लेकर उस व्यक्ति को सुधारने के लिए अगर कोई उपक्रम करते हैं तो ये मान करके चलना हम उस व्यक्ति के हितैषी कहलाने के अधिकारी होंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हमारे संबंधों की मधुरता खंडित होगी। कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, हमारे संबंध खंडित होंगे। तो पहली बात, अगर किसी में कोई कमी हो तो उसे देखे नहीं, दिख जाए तो उसे सुधारने के लिए रास्ता बताए, न कि बार बार कमी निकाले। उसकी अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करे। यदि सामने वाले के मन में, सामने वाले के प्रति उसकी गलतियां हमें दिखती है, उसे ठीक भी करना चाहें तो उसका एक रास्ता है कि उसे उसकी गलतियों का एहसास इस तरीके से कराए जैसे उसे लगे ये व्यक्ति सच में मेरा हितैषी है। अपने अहंकार को आड़े न आने दें, सोच को बड़ी रखें। जब रिश्तों के मध्य अहंकार आना शुरू होता है तो हमारे संबंध टूटने लगते हैं, और जहाँ अहंकार गौण हो जाता है वहाँ हमारे संबंधों का माधुर्य हमेशा बना रहता है। हम देखें रिश्तों के बीच हमारा क्या हाल है, हम अपने रिश्तों में कितना माधुर्य रखते हैं। उसमें हमारा अहंकार पनपता है या हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। जब तक तुम्हारी दृष्टि समन्वयात्मक नहीं होगी, अपने अहंकार को गौर नहीं करोगे, तब तक अपने संबंधों को मधुर नहीं बना सकोगे। अगर दृष्टि उदार होती है, सोच सकारात्मक होती है तो कहीं कोई टकराव नहीं होता। व्यक्ति समझौते का रास्ता अपना लेता है और उसके अभाव में बात बात में तू मैं होती है। हम बात बंधुता की कहते हैं, लेकिन देखें कि बंधुओं के मध्य बंधुत्व है कहाँ।
आज के इस डिजिटल युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आता है। दूर बैठे हुए लोग निकट आ जाते हैं और पास रहने वाले लोगों से दूरी बढ़ती दिखाई पड़ती है ना। इसकी वजह क्या है? हमारे संबंधों में खटास है और वो खटास हमारी अपनी दुर्बलता के परिणाम स्वरूप है। संत कहते इस खटास को मिठास में परिवर्तित किया जा सकता है यदि हम अपनी दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले। अब बंधुता तो बहुत गौण हो गई। बंधुत्व में तो पूरा कुटुंब आ जाता था और हमारे जो संस्कृति है वो तो विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। लेकिन अब तो परिवार भी विखंडित हो रहे हैं। अब परिवार की बात जाने दीजिए। पति पत्नी के मध्य भी अब प्रेम क्षीण होता दिखता है। आपस में खींचातानी ज़्यादा दिखती है। सब तरफ टकराव और तकरार की स्थिति देखने को मिलती है। संत कहते हैं टकराव नहीं, समझौते का रास्ता अपनाओ। थोड़ा थोड़ा नम होना, नत होना सीखो। केवल अपनी ही बात का आग्रह करने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर तुम्हारी दृष्टि समन्वयात्मक होगी तो तुम कोई भी स्थिति होगी तालमेल बनाना चाहोगे। कोई झगड़ा हुआ उसे सुलझाने का रास्ता अपनाओगे। और अगर उसके अभाव में दृष्टि समन्वयात्मक नहीं हो तो सुलझाओगे कम, सुलगाओगे ज़्यादा। क्या करते आ रहे हैं अभी? हम सुलझाने की कोशिश में हैं या सुलगाने की कोशिश में? देखिए समन्वय कैसा होता है और समन्वय का परिणाम क्या होता है। समन्वय सामंजस्य बिठाने के लिए मनुष्य क्या त्याग करता है। एक परिवार में 3 भाई बड़े प्रेम से रहते थे। परिवार में बड़ी एकता और एकजुटता थी। एक रोज बड़ा भाई आम लेकर आया। बाजार से आम लाया। उसका बेटा भी आगे आया और छोटे भाई का बेटा भी आगे आया। बड़े भाई ने आम निकाला। बड़ा आम जो उसका बेटा पीछे था उसकी तरफ हाथ बढ़ा के दे दिया और भाई के बेटे को छोटा आम दिया। छोटे भाई ने दूर से इस बात को देख लिया। उस समय कुछ नहीं बोला। उस समय कुछ नहीं बोला। शाम के टाइम बोला हम अब साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग होना है और आज ही अलग होना है। अब हमारे बीच पक्षपात आ गया। हम साथ नहीं रह सकते। हमें अलग होना, आज ही अलग होना और मेरी शर्तों पर अलग होना है। सब सख्ते में आ गए। पिताजी बेटे से बोल रहे बेटा हो क्या गया? बोले नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। आज ही अलग होना और मेरी शर्तों पर अलग होना। कोई भी भाई आपस में खींचातानी नहीं चाहता था। समझाने की कोशिश की, नहीं माना तो शेष दोनों भाइयों ने पिता से कहा पिताजी अब इसके मन में अलग होने की भावना आ गई है तो अलग कर ही दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। ये जैसा चाहता है वैसा कीजिए। उसने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए। पहले में 50% किया, दूसरे में 30% किया
और तीसरे में 20% किया। आधा एक तरफ, 30% एक तरफ, 20% एक तरफ, सब हो गया। सब होने के बाद उसने कहा कि बड़े भैया ने आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे कारोबार को ज्वाइन किया। हमारे बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा इनको मिलना चाहिए। हमारे मझले भाई पिछले 12 वर्षों से व्यापार में सहभागिता दे रहे हैं, तो 30% उनका होना चाहिए। मेरा इस परिवार के व्यापार को बढ़ाने में ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। मैं पिछले 6 वर्षों से ही कारोबार में भागीदार बन पाया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा शेयर केवल 20% का हो और आगे हम आगे बढ़ें। इस तरीके से करें। मैं अलग तो नहीं होना चाहता था, पर मैंने आज ये दृश्य देखा तो लगा पक्षपात आ गया है, कहीं न कहीं अनर्थ हो सकता है। भाइयों ने कहा जब तेरे हृदय में इतनी उदारता है तो अलग होने की भी क्या ज़रूरत है। बोले नहीं, अलग तो होंगे, लेकिन अब हम अलग होकर के भी एक रहेंगे। लोग एक होकर अलग रहते हैं, हम अलग रह कर के एक होंगे। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये घटित प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, आपके ही बीच की घटना है। ऐसे लोग आज भी इस धरती पर है जो समन्वय का रास्ता खोजते हैं। छोटा खुद बड़ों को दे रहा है। ऐसे उदाहरण तो मैंने देखे कि बड़े ने हिस्सा बांट किया और उसने कहा तुम लोगों को जो जो लेना है ले लो, मुझे जो देना है दे दो। ऐसा भी बहुत सारा उदाहरण है। लेकिन ऐसा उदाहरण पहली बार मैंने देखा कि छोटा भाई खुद बंटवारा कर रहा है और बड़े को बड़ा और खुद को छोटा हिस्सा दे रहा है। ये है सोच। जब मनुष्य के मन में प्रेम होता है तो संबंध प्रधान होते हैं, और पैसा होता है तो संपत्ति प्रधान बन जाती है। तुम देखो क्या कर रहे हो, किसको प्रधानता दे रहे हो, संबंधों को या संपत्ति को। संपत्ति यहीं छूट जाने वाली है, संबंध ही एक दूसरे के काम आने वाले हैं। इसलिए अपने संबंधों को विकसित करते रहने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। समन्वय बना करके चलो। ये तो एक समन्वय का उदाहरण आपको बताया। खींचातानी भी बता दूं? रोज देखते हो आप लोग, पर एक प्रसंग आपको मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। मैं एक स्थान पर था, 4 भाइयों का परिवार, बड़ा संपन्न परिवार था कभी, लेकिन चारों भाइयों में जबरदस्त तकरार किस बात की? पिता की मृत्यु के बाद जो एक पिता की संपत्ति थी उसको लेकर। कोल्ड स्टोरेज वाला परिवार माना जाता था, उनका एक कोल्ड स्टोरेज था और चारों भाई उस पर हक जताते थे। यद्यपि चारों भाइयों को पिता ने खूब हिस्सा दे रखा था, वो हिस्सा केवल पिता का था, चारों उसे चाहते थे। 25 साल से कोल्ड स्टोरेज बंद था, बड़ा सारा कोल्ड स्टोरेज था। आज से 20 बरस पुरानी घटना है। चारों ऐसे तो धार्मिक थे, पर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। मुझे लोगों ने बताया, महाराज 20 साल से अधिक हो गए इनका कोल्ड स्टोरेज बंद है, और आज की तारीख में जिस तरह का इनका कोल्ड स्टोरेज है, अगर ये चलता होता तो कम से कम 20 लाख रुपया साल इनके घर आता।
पर ये लोग कहीं से सुन नहीं रहे। संयोग से एक के चौके में मेरा हार हुआ। मैंने जब उससे इसकी बात चलाई कि क्या मामला है, तो उसने बोला महाराज जी क्या बताऊं, ये काम अब नहीं होगा। इस बात को लेकर के बहुत झगड़ा है, पिता की संपत्ति है और कोई पिता की संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता। महाराज जी पिताजी की संपत्ति कैसे छोड़ें? मैंने उससे कहा कि भैया पिता की संपत्ति को लेकर तुम लोग लड़ रहे, पिता ने तुम लोगों को और भी कुछ तो दिया? बोले दिया तो है। तुम लोग पास कोई कमी है? बोले नहीं है। हम बोले पिता की संपत्ति के लिए तुम लड़ रहे हो और पिता का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, इस लड़ाई से क्या काम, क्या कर रहे हो तुम? आज तुम्हारी पिता की आत्मा अगर स्वर्ग से देखती होगी तो सोचती होगी किन कपूतों को मैंने संपत्ति सौंपी। तुम जैसे लोगों को संपत्ति छोड़ने से अच्छा वो किसी अच्छे कार्य में लगा दिए होते तो कम से कम कुल आपस में लड़ता तो नहीं। मैंने उसे समझाया, अपने तरीके से समझाया, मैं बात को संक्षेप में आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद बोला महाराज जी ठीक है आप कहते हो, हम सोचेंगे, पर हमारे और भाई लोग तो मान जाए। महाराज जी आप तो हम ठीक है आपको मानते इसलिए आपकी बात मान रहे हैं, पर भाई लोग नहीं मानेंगे और जब तक वो नहीं मानेंगे कुछ होने जाने वाला नहीं। मैंने एक एक करके शेष तीनों भाइयों से भी बात की, उनको ढीला किया। फिर एक बार चारों को बिठाया और चारों से कहा भैया जिस संपत्ति के लिए लड़ रहे हो 20 साल से तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज बंद है, तुम ही लोग बोलते हो 20 से 25 लाख रुपया साल की कमाई उससे होती, 5 करोड़ रुपया तो ऐसे ही चला गया, क्यों इस चक्कर में लगे हो? वो संपत्ति है, यदि तुम्हारा पिता के प्रति इतना ही लगाव है तो एक काम क्यों नहीं कर देते, इस पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट में परिवर्तित कर दो और पारमार्थिक कार्य में लगा दो। तुम लोगों के पास कोई कमी तो नहीं है, पारमार्थिक कार्य में लगा दो। लेकिन क्या बताऊं, बहुत समझाया, मेरे सामने उन लोगों ने हाँ भर दिया, पर घर जाने के बाद उनके बच्चों में आपस में जो कुछ भी हुई बातें, फिर जो के त्यों हो गए। आज भी वह वही स्थिति में है, जर्जर हो गई, दूसरे कब्जा कर रहे हैं और आपस में खींचातानी, एक दूसरे से बोलचाल भी नहीं। आप बताइए किस काम का? ऐसी संपत्ति से क्या लाभ? तो समन्वयात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, सामंजस्य बनाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपनी समझ रखनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझना चाहिए और एक दूसरे का आदर करना चाहिए। यदि ये स्थितियाँ हमारे जीवन में बनेगी तो हमारा बंधुत्व तो हमेशा कायम रहेगा, और इनको भुला दोगे तो सिवाय खींचातानी के कुछ नहीं होगा। आज छोटी छोटी बातों पर लोग बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने लगे हैं, ये बातें कतई उचित नहीं हैं। इसलिए इनके प्रति सभी को गंभीरता का परिचय देने की आवश्यकता अपेक्षा है। जब आपके अंदर ऐसा गंभीर भाव विकसित होगा तब कहीं जाकर आप अपने जीवन का सही लाभ ले सकेंगे। आज बहुत अच्छा सुयोग बना है तीर्थराज समेत शिखर की वंदना के लिए आप सब लोग आते, और एक अच्छी परंपरा है। अन्य तीर्थों में तो लोग इक्का दुक्का या परिवार सहित चले जाते, शिखर जी में जब भी लोग आते हैं तो प्रायः अपना कुनवा लेकर के आते हैं। सब चाहते हैं कि एक साथ समेत शिखर का बंधन हो, एक साथ सब लोग उसकी वंदना करके लाभ ले, और उसमें भी जब समूह में लेकर आए तो इससे आपस का प्रेम भाव बढ़ता है। आज राजेश भारिल ने आप सबको समेत शिखर जी की वंदना का श्रेय पाया, श्रेय दिलाया, एक बहुत अच्छी बात। इस तरह का कार्य करते रहने से एक दूसरे की निकटता बढ़ती है एक दूसरे से। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम लोग वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, पर शिखर जी की वंदना के निमित्त एक दूसरे से मिलना हो गया, निकट आकर के बातचीत कर लिए।
एक अच्छी पहल है। इस तरह का प्रयास लोगों को अपनी शक्ति और सुविधा के अनुसार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जीवन शैली बदल गई। पहले हमारा कौटुंबिक जीवन था, अब पारिवारिक जीवन हो गया, और पारिवारिक में भी एकल, अब संयुक्त नहीं रहे। तो हर कोई अकेला है, अब उनके साथ कोई नहीं है। उसके पास सब कुछ है पर उसका कोई नहीं है। वो अकेलेपन की पूर्णता के लिए इस तरह के उपक्रम एक श्रेष्ठ माध्यम है। ऐसा लोगों को करते रहना चाहिए। और जब भी तीर्थ यात्रा करे, ऐसे समूह में करे, तो एक दूसरे से सबसे पहले मिलते ही क्षमा मांगे और क्षमा करे, ताकि हमारा मन का मालिन्य दूर हो जाए। और जब वंदना पूरी करे तो एक संकल्प ले कि हम अब किसी के प्रति कोई वैर विरोध का भाव नहीं रखेंगे। हम अपने सभी बंधुजनों से बंधुत्व का भाव रखेंगे। साधर्मी से आंतरिक स्नेहपूर्ण संबंध बनाएं। यदि ये संकल्प और मनोभाव जग जाए तो सब साफ हो जाए। आप लोग शिखर जी आए हो, किस लिए आए हो? बोलो राजेश, किस लिए आए? समाज को एकजुट करने नहीं आए, समाज को तो एकजुट करके लाए तुम, इकट्ठा करके। सच्चे में बोलो, समर्थ शिखर की वंदना करने क्यों आते हो? कि मेरा पाप कट जाए, है ना, हमें कुछ पुण्य मिल जाए, है ना। कितना पाप काटते हो, कितना पुण्य मिलता है? कोई को देखा आज तक? न पाप दिखता है न पुण्य दिखता है। दिखता है क्या? पाप कटना और पुण्य मिलना ये परोक्ष फल है, पर मैं चाहता हूं कुछ प्रत्यक्ष लाभ लेकर के जाओ। इस वंदना के 4 प्रत्यक्ष लाभ लो। पहला, धर्म श्रद्धा में प्रगाढ़ता। कल आप लोगों ने वंदना तो कर ली। अब वंदना करने के बाद बैटरी चार्ज होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। तब क्या है? यहां आने से पहले मेरी देव गुरु धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा थी, अब उससे श्रद्धा और अधिक बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, अहम भाव का त्याग, अपने अंदर विनम्रता का भाव। अहंकार को हटाओ, परिणामों को निर्मल बनाओ, सरलता लाओ, कलुषता को मिटाओ, तो आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। मन साफ कर दो। तीसरी बात, बुराइयों का त्याग करो। किसी न किसी एक बुराई का परित्याग करके जाना। ऐसी बुराई जो तुम्हारे जी का जंजाल बनी हुई है, उसका त्याग करके जाओ। समझ गए? और अहो भाव की वृद्धि करो। अहम भाव का विनाश, अहो भाव की वृद्धि, ये हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो। आज आप लोगों को यहाँ आराधना करनी है। शांतिनाद विधान अभी यहाँ संपन्न होगा। आपका उत्साह ऐसे ही बना रहे, आगे भी करते रहे। जितने लोग भी इस वंदना के लिए आए हैं, सभी को मेरा आशीर्वाद। धर्म वृद्धि होते रहे, जीवन में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, कल्याण हो सके, ऐसा भाव। समझ गए? और अपने जीवन को जितना बन सके धर्ममय बनाओ, संयममय बनाओ, त्यागमय बनाओ, जिससे अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो सके। समझ गए? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि सबको इकट्ठे करके लाने के बाद उनकी सारी व्यवस्थाएं बनानी, है ना। कई लोगों के साथ तो इसी को लेकर खींचातानी हो जाती, तुमने बुलाया पर हमारी व्यवस्था थोड़ी कमजोर रही, 2-4 सुना भी देते, है ना। अरे भैया, तीर्थयात्री बनकर आए हो, बाराती बनकर के तो नहीं आए हो।
लेकिन लाने वाले बाराती बना करके ले आते हैं। अच्छी बात, पर हमें अपने भावों को ऐसे ही निर्मल बना कर रखना चाहिए जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम, सबको आशीर्वाद के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के।